बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अपने चैनल कुकिंग फैन में आपका होस्ट दिल नवाज़। और आज की हमारी वीडियो है गुलाब जामुन के बारे में। गुलाब जामुन जो बाज़ार से हम अक्सर लेकर आते हैं, उनको हम बहुत आसानी से घर में पड़ी हुई चीज़ों के साथ बहुत आसानी के साथ हम घर में भी बना सकते हैं। तो देखते हैं कि ये गुलाब जामुन घर में कैसे बनते हैं। लेकिन आज की रेसिपी की जानिब चलने से पहले मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को अप्रिशिएट किया, मुझे इनकरेज किया, लाइक किया, वीडियोस को कमेंट्स किए, और उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। उनका मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और मेरे एक दोस्त ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि जो अगली रेसिपी है वो जो मैकरोनी है वो उसके बारे में, चिकन पास्ता के बारे में कि वो बनाएं। इंशाल्लाह जल्द ही मैं वो रेसिपी भी आपके लिए लेकर आऊँगा। और तो आइए चलते हैं कि देखें ये गुलाब जामुन घर में हम किस तरह बना सकते हैं। गुलाब जामुन को घर में बनाने के लिए ये मैंने मिल्क पाउडर लिया है, खुश्क दूध लिया है 1.5 कप, दूसरा दूध जो है वो आधा कप लिया है, मैदा लिया है 3 बड़े चम्मच, और इसके अलावा ये घी है, मेल्टेड घी है, ये भी 3 बड़े चम्मच हैं, और इसके अलावा ये बेकिंग सोडा है आधा छोटा चम्मच। ये चीज़ें हैं जिनसे हमारा जो बैटर तैयार होगा, जो इसका आटा है वो तैयार होगा गुलाब जामुन का। और इसके अलावा चाशनी के लिए हमें क्या क्या चाहिए। चाशनी के लिए मैंने ली है 2 कप चीनी, 2 कप पानी, आधा लीमू, और 3 अदद इलायची है, ये सब्ज़ इलायची 3 अदद। तो सबसे पहले हम जो मिल्क पाउडर है इसमें ये जो है मैदा शामिल करेंगे और उनको आपस में अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिल्क पाउडर में हमने मैदा डाला है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया है। इसमें आप ये बेकिंग सोडा जो है, मीठा सोडा, ये डालते हैं, इनको मिक्स करते हैं। और इसके साथ ही ये घी जो था हमारा 3 बड़े चम्मच मेल्टेड घी था, ये डाल दिया है। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जो घी था हमारा वो अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। जब ये आपका बैटर जो है इस तरह हो जाए तो इसमें आप दूध डालना शुरू करें थोड़ा थोड़ा करके, और इसको गूंदना शुरू करें। ये बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको हम 10-12 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखते हैं, और इतनी देर में हम अपनी जो है वो चाशनी तैयार कर लेते हैं। खाने के लिए ये मैंने एक पैन लिया है, इस पैन में मैंने ये 2 कप पानी डाला है, 2 कप चीनी डाली है, और ये जो इलायची थी 3 अदद वो डाली है। अब इस चीनी को हमने जो है गलने तक, चाशनी जो है वो तैयार होगी जब चीनी अच्छी तरीके से इसमें गल जाएगी, और फिर जब इसको उतारते हैं हम आपको दिखाते हैं तैयार हो जाए तो। अभी बस जो चाशनी है हमारी वो तैयार हो चुकी है, चीनी इसमें पूरी तरह घुल चुकी है। अब इसको हम एक बर्तन में डाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे, रख लेंगे। इसको बर्तन में डालने के बाद ये जो हमने लीमू लिया था इसमें वो थोड़ा सा लीमू जो है वो डाल देंगे, फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अभी बस ये जो बैटर हमने सेट करने के लिए रखा था वो अब अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसके हम छोटे छोटे जो है वो बॉल बना लेंगे, ज़्यादा बड़ा ना हो, बस हाथों पर दोनों पर इस तरीके से घी लगा लेना है, और फिर इसको इस तरीके से पकड़ कर बिल्कुल हल्के हाथों के साथ इसको इस तरह जो है वो गोल करना है, ताकि इसमें जो कट्स हैं वो ना रहें, बिल्कुल प्लेन हो जाए। प्लेन तरीके का इस तरीके का गोल
बना लेना है आपने तकरीबन 1 इंच का। तो भी बस सब बाउल जो है वो तैयार हो चुके हैं और घी जो है वो मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इनको जो है हल्की आग पर हम जो है वो फ्राई सब बाउल जो है इसमें डालेंगे और इनको हल्की आग पर जो है वो गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। आग ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, पहले इनको गर्म घी में डालना है और दरमियानी आग पर जो है वो फ्राई करना है और साथ साथ जो है वो इसको घुमाते जाना है ताकि एक साइड जो है वो ज़्यादा ना हो जाए, बराबर जो है उनको गोल्डन करना है तमाम साइड से। तो अभी वर्ष ये इनको जो है फ्राई करते हुए हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब तकरीबन ये गुलाब जामुन जो है हमारे तैयार होने वाले हैं क्योंकि गोल्डन हो चुके हैं अच्छे तरीके से। अब इनको हम निकालेंगे, फिर चाशनी में डालेंगे। ये हमारे गुलाब जामुन जो है वो तैयार हो चुके हैं। इनको मैंने अब घी से निकाल लिए। इनको घी में फ्राई करना है और इतना ब्राउन होने तक जो है ना इनको फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन इस तरह हो जाए फिर इनको निकालना है। और चाशनी जो अब ठंडी हो चुकी है उसमें अब इनको डालेंगे हम 2 घंटे के लिए इनको चाशनी में रखेंगे। हम इनको जो है अब चाशनी में डाल रहे हैं। तकरीबन 2 घंटा इनको जो है वो चाशनी में रखेंगे और साथ में इनको थोड़ा थोड़ा हिलाते रहेंगे ताकि चाशनी जो है अंदर तक जो है इनके पहुंच जाए अच्छे तरीके से। फिर जब ये तैयार हो जाएं तो हम आपको दिखाते हैं। तो हमारे गुलाब जामुन जो है वो डिश आउट हो चुके हैं। आप इनको देख सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त आए हैं। ये रेसिपी हमने पहले ट्राई की है, खुद बनाए हैं, उसके बाद हम आपके लिए ये रेसिपी लेकर आए हैं। मैं एक गुलाब जामुन अभी भी आपको तोड़ कर दिखाता हूँ, चेक करके। बहुत ही जूसी बने हैं माशाल्लाह। ये देखें आप, अंदर तक जो है इनकी चाशनी चली गई और बहुत ही ज़बरदस्त पकी हुई हैं। आप इनको बनाएं, इंशाल्लाह आप इनको बहुत पसंद करेंगे। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आज की हमारी आपको ये रेसिपी, स्वीट रेसिपी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में हमें फीडबैक ज़रूर दें। ये कुकिंग चैनल जो है हमारा कुकिंग फैंस, इस पर हम आपसे अपना जो कुकिंग एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं और फीडबैक से हमें ये तसल्ली होती है कि हमारे व्यूअर्स जो हैं हमारी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं, उनको कैसी लग रही हैं। और अपनी कोई रेसिपी है तो वो भी हमें बताएं कमेंट्स बॉक्स में। हम कोशिश करेंगे कि अगर कुकिंग फैंस पर उसको हम अपलोड कर सकें तो ज़रूर करेंगे। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जो कुकिंग का शौक़ रखते हैं। हमारा ये चैनल उन लोगों के लिए भी है जो कुकिंग सीखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी है जो कुकिंग कर रहे हैं और उन लोगों के लिए भी है जो कुकिंग करके छोड़ चुके हैं मायूस होकर कि हम ये कुकिंग नहीं कर सकते। हम जो रेसिपी आपको देते हैं उसको ट्राई करें, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जो चीज़ भी आप बना रहे हैं उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें जो चीज़ें आप उसमें शामिल कर रहे हैं उनको नाप तोल कर डालें ताकि बाद में कोई मसला ना हो आपके लिए। जब रेसिपी आप बनाएं तो आपके लिए कोई परेशानी ना हो। एक दफ़ा अगर कोई गलती इंसान से होती है तो दूसरी दफ़ा जब उस रेसिपी को इंसान बनाता है तो उस गलती को दूर कर लेता है। जब हम कोई काम शुरू करते हैं या कोई भी काम जब हम कर रहे होते हैं तो उसमें गलतियाँ होती हैं। ये तो आप सोचें भी मत कि किसी से गलती नहीं होती, लेकिन गलतियाँ सबसे होती हैं। लेकिन जो कामयाब लोग होते हैं वो अपनी गलतियों को अपने तजर्बे का नाम दे देते हैं क्योंकि वो कामयाब हो जाते हैं। और जो लोग मायूस होकर छोड़ देते हैं वही गलतियाँ उनकी नाकामी का सबब बन जाती हैं। तो कोशिश करें
गलती होने के बावजूद अपना जो भी काम है उसको छोड़े नहीं, उसको ट्राई करें, दोबारा से ट्राई करें, तीसरी बार चौथी बार इंशाल्लाह आप उसमें कामयाब होंगे। क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो किसी की मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं करता। इस बात पर मुकम्मल यकीन होना चाहिए इंसान को। और मैं जो आपके लिए ये कोशिश करता हूँ, ये वीडियोस बनाता हूँ, ये मेरे लिए भी मुमकिन नहीं था, लेकिन मेरा एक भाई वकास अहमद जो इसमें मेरी मदद कर रहा है, जो मेरे जो तजर्बा है वो आपसे शेयर करने में मेरे साथ है हर वक्त, वो आपके लिए ये वीडियो आप तक पहुंचाने में मेरा बहुत बड़ा जो है मददगार है। उसका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और अपने तमाम जो सब्सक्राइबर हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।